नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। राष्ट्रपति चुनाव 2022 विधानसभा में मतदान खत्म, सीएम हेमंत सोरेन ने डाला वोट। राष्ट्रपति पद के लिए मतदान की प्रक्रिया शाम 5 बजे खत्म हो गई है। झारखंड विधानसभा में बारी बारी से विधायक मतदान केंद्र पहुंचे। सुबह 10 बजे से शुरू हुए मतदान में सबसे पहले एनडीए के विधायक ने मतदान किया। विधानसभा पहुंचे भाजपा आसू के विधायकों ने एक स्वर से एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की जीत का दावा किया है। वोट देने के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा विधायक विरांची नारायण ने कहा है कि जिस दिन यशवंत सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी उसी दिन हम लोगों ने उन्हें छोड़ दिया। द्रौपदी मुर्मू भारी मतों से जीत दर्ज करेंगी और झारखंड से वे लीड लेंगी। इधर सीएम हेमंत सोरेन ने भी वोट देने विधानसभा पहुंचे। इसके अलावा वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री बन्ना गुप्ता सहित कई विधायक मंत्री ने मतदान किया। मतदान के दौरान भाजपा की तरह कांग्रेस के विधायक एक साथ विधानसभा वोट डालने पहुंचे, वही झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक अलग अलग पहुंचे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सबसे पहले दीपक बिरुआ ने वोट डाला, तत्पश्चात स्टीफन मरांडी वोट देने पहुंचे। गौरतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है, जिसके बाद एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का पल्ला भारी लग रहा है। इसके अलावा निर्दलीय विधायक अमित यादव और कमलेश सिंह ने भी द्रौपदी मुर्मू को वोट देने की बात कही है। कोडरमा पंचखेरो जलाशय हादसा, 24 घंटे बाद एनडीआरएफ को मिला 4 लोगों का शव, 4 अब भी लापता। झारखंड के कोडरमा जिले के मरकच्चो और गिरिडीह जिले के राजधनवार के बीच स्थित पंचखेरो जलाशय में रविवार की सुबह हुए हादसे के बाद लापता लोगों में से 4 के शव मिल गए हैं। नाव पलटने से 10 लोग डूब गए थे, जिसमें से 2 लोग तो किसी तरह से अपनी जान बचाकर बाहर निकल गए थे, लेकिन 8 लोग गहरे पानी में ही डूबकर लापता हो गए थे। लापता लोगों को ढूंढने के लिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आज सोमवार की सुबह एक करके 4 लोगों का शव मिला है। रेस्क्यू किए गए शवों में एक पुरुष, एक लड़की और लड़का का शव शामिल है। रविवार को हुई घटना की सूचना मिलते ही कोडरमा और गिरिडीह के डीसी एसपी अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ पहुंचे और मौके पर ही काम किया। रविवार की देर शाम एनडीआरएफ की 9 बटालियन रांची की टीम पहुंची, जिसके बाद रेस्क्यू शुरू किया गया था, लेकिन देर रात तक उनके हाथ खाली रह गए। इधर कोडरमा डीसी एसपी दोनों ने संयुक्त रूप से कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद पूरे मामले की जांच की जाएगी। अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सावन की पहली सोमवारी पर स्वास्थ्य मंत्री ने की भगवान भोले की पूजा, रुद्राभिषेक कर जनता के लिए मांगी खुशहाली। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सावन की पहली सोमवारी को पत्नी के साथ शिव मंदिर पहुंचे और भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही रुद्राभिषेक किया। स्वास्थ्य मंत्री ने भगवान शिव की पूजा कर राज्य की खुशहाली की कामना की है। उन्होंने कहा है कि सावन के पवित्र महीने में मन की शुद्धि के लिए भगवान का स्मरण और पूजा अवश्य करना चाहिए। सावन सोमवार पर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन, 12 किलोमीटर की लंबी लाइन, सुल्तानगंज से 1 लाख कांवरिया जल लेकर बैद्यनाथ रवाना। सावन के पहले सोमवार पर देवघर में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। बाबा बैद्यनाथ के जलाभिषेक के लिए भक्त रविवार की रात 10 बजे से लाइन में लग गए हैं। सोमवार की सुबह 3 बजे तक 12 किलोमीटर से अधिक लंबी लाइन लग गई थी। पूरी रात इंतजार के बाद सुबह 4 बजे से बाबा का जलाभिषेक हुआ। देवघर में सुबह 3:05 पर बाबा बैद्यनाथ का पट खोला गया। विधि विधान से सावन के सोमवार की पहली सरदारी पूजा की गई। पंडा समाज की विशेष पूजा लगभग 55 मिनट तक चली। इसके बाद आम भक्तों को बाबा को स्पर्श किए बगैर बाहर से अर्घ्य से जलाभिषेक कराया गया। इधर बिहार के सुल्तानगंज में कांवरियों की भारी भीड़ उमड़ी है। सावन मेला के 5वें दिन और सावन की पहली सोमवारी पर करीब 1 लाख श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। पहले गंगा स्नान किया, इसके बाद कांवर लेकर जो बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो गए हैं। इधर सावन की पहली सोमवारी को लेकर प्रशासन की कड़ी व्यवस्था बनाई गई है। भीड़ को देखते हुए स्पर्श पूजा पहले से ही बंद कर दी गई है। सिर्फ पंडा समाज द्वारा ही बाबा को स्पर्श पूजा कराया जा रहा है। बाबा के गर्भगृह में आम भक्तों के प्रवेश पर पूरी तरह से जो है रोक सावन के पहले दिन से ही है। सोमवार को सुबह 4 बजे से आम भक्तों की पूजा शुरू हो गई थी। भीड़ से पूरा मंदिर प्रांगण ठसाठस भर गया था। कहीं पर तिल रखने की जगह नहीं थी। भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती गई। हालांकि जलाभिषेक के लिए अर्घ्य सिस्टम करने से भीड़ का असर अधिक नहीं दिख रहा है। बहुत जल्द लोग जलाभिषेक कर खाली हो जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
मकान दुकान में डस्टबिन नहीं रखा तो देना होगा 1000 रुपये तक जुर्माना। राज्य के शहरों में खुले में मल मूत्र त्यागना और कचरा फेंकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को शहरों को साफ व स्वच्छ बनाने का निर्देश देते हुए उक्त प्रावधान को कड़ाई से लागू करने को कहा है। शहरों में गंदगी फैलाने पर 50 रुपये से लेकर 2500 रुपये के दंड का प्रावधान है। विशेषकर मकान दुकान के बाहर डस्टबिन नहीं रखने पर 1000 रुपये तक जुर्माना वसूलने को कहा गया है। विभाग द्वारा निकायों को दिए गए आदेश में कहा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच या पेशाब करना, कचरा फेंकना और आम रास्ता व सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर दोषी के लिए दंड का प्रावधान है। सेप्टिक टैंक की सफाई करने घुसा पति नहीं लौटा तो बचाने गई पत्नी, दोनों की हुई मौत। झारखंड के गिरिडीह में दर्दनाक हादसा हुआ है। जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के सिमराडी गांव में नवनिर्मित सेप्टिक टैंक की सफाई करने घुसे पति और पत्नी की मौत हो गई है, जबकि एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जाता है कि संतोष महतो घर में बने नवनिर्मित सेप्टिक टैंक की सफाई करने टैंक के अंदर घुसा था। जब वह कुछ देर बाद टैंक से बाहर नहीं निकला तो टैंक के बाहर खड़ी उसकी पत्नी यशोदा देवी टैंक के अंदर घुसी, लेकिन वह भी कुछ देर बाद बाहर नहीं निकली। इसके बाद बाहर खड़ा उसका 8 वर्षीय पुत्र आर्यन कुमार रोने लगा। उसे रोता देख गांव का एक युवक विवेक कुमार वहां पहुंचा। बच्चे ने विवेक को बताया कि उसके मां और पिता टैंक के अंदर है, बाहर नहीं आ रहे हैं। यह सुनकर विवेक भी टैंक के अंदर घुस गया। तब तक वहां ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। माजरा समझने के बाद कुछ ग्रामीण एहतियात बरतते हुए जो टंकी में घुसे तो देखा कि तीनों बेहोश पड़े हैं। तीनों को काफी मशक्कत के बाद टंकी से निकालकर ग्रामीण रांगामाटी स्थित एक निजी अस्पताल ले गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए संतोष और उसकी पत्नी को खुजाडी स्थित एक निजी अस्पताल ले जाने की सलाह दी। ग्रामीण जब दोनों को वहां से ले गए तो चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक इन दोनों की मृत्यु घुटन की वजह से हुई है। 13 से 15 अगस्त तक हर घर में लहराया जाएगा तिरंगा। भारतवासियों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के उद्देश्य से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत झारखंड में 13 से 15 अगस्त तक यह अभियान चलेगा। इस दौरान राज्य के सभी घरों में तिरंगा लहराया जाएगा। अभियान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसमें शामिल हुए। इसके अलावा पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन, प्रभारी मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे व पर्यटन सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि भारतीय ध्वज के प्रति आम लोगों में सम्मान बढ़ाने और राष्ट्रीयता की भावना बढ़ाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की सफलता के लिए सभी राज्यों व जनता को साथ मिलकर काम करना होगा। राज्य सरकार व आम लोग हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए नजदीकी डाकघर के अलावा ऑनलाइन भी तिरंगा खरीद सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम के माध्यम से हर घर तक आजादी की खुशी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अभियान को लेकर नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। मुख्य सचिव के नेतृत्व में बैठक आयोजित कर कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। सरेंडर की तैयारी में जुटे 5 लाख के इनामी माओवादी को मार डाला। सेंट्रल कमेटी के सदस्य अनलदार ने सरेंडर करने से पहले ही सब जोनल कमांडर गुलशन सिंह मुंडा उर्फ गादी मुंडा उर्फ सुभाष मुंडा की हत्या कर दी है। गुलशन पर 5 लाख रुपए का इनाम था। हत्या के आरोपी शीर्ष नक्सली अनलदार पर 1 करोड़ का इनाम है। यह जानकारी पुलिस मुख्यालय और स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों को मिली है। हालांकि शव बरामद नहीं होने के कारण पुलिस अधिकारियों ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, इसलिए अभी पुलिस ने गुलशन को फरार नक्सलियों की सूची में ही रखा है। इधर नक्सलियों ने भी अब तक गुलशन की हत्या का दावा नहीं किया है। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें इसकी सूचना मिली है कि हत्या के बाद गुलशन के शव को दफन भी कर दिया गया है, लेकिन कहां पर इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है। गुलशन के पिता का नाम सोमरा मुंडा और वह बुंडू के बारू हाथों का निवासी था। हेपेटाइटिस नियंत्रण को 20 से हेल्दी लीवर कैंपेन। हेपेटाइटिस के नियंत्रण को लेकर राज्य भर में 20 जुलाई से विशेष अभियान हेल्दी लीवर कैंपेन चलाया जाएगा। यह अभियान 20 से 28 जुलाई तक चलेगा। इस अभियान के तहत सभी जिलों में संचालित स्वास्थ्य केंद्रों में हेपेटाइटिस बी एवं हेपेटाइटिस सी की जांच की जाएगी। अभियान के तहत हेपेटाइटिस से बचाव और उपचार को प्राथमिकता देते हुए जन समुदाय में जागरूकता के लिए सघन अभियान चलाया जाएगा। मिड डे मील की राशि खत्म, उधार आ रहा राशन। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में मिड डे मील की कुकिंग कॉस्ट की राशि खत्म हो गई है। अब उधार में ही राशन मंगाए जा रहे हैं। स्थिति यह है कि 15 दिनों तक उधार देने के बाद अब दुकानदार भी राशन देने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में स्कूलों में मिड डे मील बनाने का संकट सामने आ गया है। शिक्षकों को अब अपनी जेब से पैसे लगाकर दाल,
तेल, मसाला, चना, सोयाबीन, आलू समेत हरी सब्जियां खरीदकर बच्चों को खिला रहे हैं। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने 3 महीने की कुकिंग कॉस्ट की राशि जारी की थी। यह राशि अप्रैल से जून तक के लिए जारी की गई थी। जुलाई से सितंबर तक की राशि एक साथ जारी होनी थी, जिससे राशन, मसाला और सब्जियां खरीदकर मिड डे मील तैयार किया जाता है। बावजूद इसके जुलाई का आधा महीना बीतने के बाद भी अब तक राशि जारी नहीं हो सकी है। स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से लेकर शिक्षकों में इसका रोष देखा जा रहा है। रांची में 6 माह में 3053 डीएल सस्पेंड। वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि रांची जिले में पिछले 6 माह में जनवरी से जून तक में यातायात नियमों के उल्लंघन के आरोप में कुल 3053 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। असुरक्षित ड्राइविंग, ओवरलोडिंग और बिना हेलमेट गाड़ी चलाने सहित अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की गई है। ट्रैफिक विभाग की अनुशंसा पर जिला परिवहन विभाग ने यह कार्रवाई की है। सबसे अधिक ओवरलोडिंग के मामले में डीएल सस्पेंड किए गए हैं। ओवरलोडिंग में 1644, बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 1309, असुरक्षित वाहन चलाने पर 98 व यातायात के अन्य नियमों का उल्लंघन पर 2 लोग के डीएल सस्पेंड हुए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।